ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के गंगोह में मशहूर व मारूफ शायर मरहूम नैयर कुरैशी की याद में 5 मार्च 2019 को एक कुलहीन मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरा कन्वीनर रहे इरफान अलीम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमियतुल कुरैश। नायब कन्वीनर रहे अहमद नदीम और हाजी मुर्तजा कुरैशी। खुसूसी ताउन रहा वसीम अहमद सभासद, हाजी तनवीर समाज सेवी और हाजी सलीम प्रदेश उपाध्यक्ष RLD। शमा रोशन और सदारत की हाफिज मोहम्मद उस्मान, पूर्व सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार। मेहमान खुसूसी रहे हाजी फजलुर रहमान, सांसद सहारनपुर और मुअज़्ज़िज़ मेहमान रहे चौधरी रुद्रसेन, जिला अध्यक्ष सपा सहारनपुर। मेहमानों का सिलसिला चल रहा है। एक मोहतरम मेहमान हमारे दरमियान और हैं जो हाफिज भी हैं, बहुत अच्छा, और अलीगेरियन भी हैं, पूर्व सूचना आयुक्त भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, और बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं। मेरा इशारा मोहतरम आली जनाब हाफिज उस्मान साहब की तरफ है। मैं बड़े ही एहतराम के साथ उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आप उनका इस्तकबाल करें तालियों के जरिए। बहुत शुक्रिया। आइए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आज के इस बेहतरीन और अज़ीमुशान मुशायरे के कन्वीनर मेरे दोस्त और मेरे साथी, जिनसे मेरा ताल्लुक़ पिछले 25 साल से है। जब मैं यूथ विंग का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट था तब वो ज़िला सहारनपुर के सदर थे। इरफान अलीम साहब, मिलना कम हो या ज़्यादा हो, लगाव दिल से होता है। मुझे उनसे उसी तरीके के लगाव हो जैसा कि हर दिन हर रोज़ वो मुझसे मिलते हों। इसीलिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। इरफान अलीम साहब जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, हमारे दोस्त, हमारे साथी जो अलीगेरियन भी हैं, इमरान अजीम साहब, आपके दिलों की धड़कन, दिलों पर राज करने वाले, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भाई फजलुर रहमान साहब, समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता ज़िले के सदर रुद्रसेन साहब, हमारे दोस्त, हमारे साथी जो हिंदुस्तान भर में मशहूर हैं और शायर हैं, अफजल मंगलोरी साहब, निज़ामत के जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुज़फ़्फ़रनगर से हमारी बहन तशरीफ़ लाई हैं, वो भी साहिबा, कलीम त्यागी साहब, डाइस पर बैठे हुए सभी शुअरा, सामने बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज ये मुशायरा है नैयर भाई की याद में। मुझे याद है जब मैं कभी गंगों में हाजिर होता था तो नैयर साहब तशरीफ़ रखते थे, बहुत खुश अखलाक थे, हुस्न मिजाज थे, मेहमान नवाज थे। मुझे उनके साथ मिलने, बात करने, उठने बैठने का मौका मिला है। मैं शायरों के दरमियान और आपके दरमियान कुछ हाइल नहीं हूँगा। ये बात सच है कि जब मुशायरा होता है तो स्पीकर या स्पीच देने वाला वो खुद अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। दो फन अलग अलग हैं। एक है शायर जो अपने अच्छे कलाम से लोगों को महसूस कराते हैं, और दूसरे वो बोलने वाला जो अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहता है। मगर शायरों के होते हुए किसी का बोलना मैं समझता हूँ जोखम है, लोहे को चने चबाने के बराबर है।
मगर फिर भी मैं एक कोशिश करूँगा, अपनी बात को ख़त्म करूँगा 5 मिनट में। दोस्तों, नौजवान साथियों, अगर चाहते हो हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में, अजीम मुल्क में अगर इज्जत चाहते हो, वक़ार चाहते हो, अज़मत चाहते हो, बराबर का मर्तबा चाहते हो, तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 3 चीज़ें अपनाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इल्म ज़रूरी है। तालीम हासिल करना हर सूरत में ज़रूर है। और जब मैं तालीम का नाम लेता हूँ तो उसका मतलब मजहबी तालीम नहीं है। उसका मतलब ये है कि मजहबी तालीम भी हो, साथ साथ दुनियावी तालीम भी हो। अगर आप चाहते हैं दुनिया में इज्जत कमाना, चाहते हो अज़मत कमाना, चाहते हो वक़ार हासिल करना, चाहते हो मुल्क में इज्जत और तरक्की, तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, तालीम की ज़रूरत है। नंबर 2, मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत, आप चाहे कोई भी काम करें, अगर आप पढ़ते हैं तो तब भी मेहनत करें, साइकिल में पेंचर लगाते हैं तब भी मेहनत करें, आप अगर खेती करते हैं तब भी मेहनत करें, अगर आप शायर हैं तो तब भी मेहनत करें। आपका कोई भी काम हो वो छोटा नहीं है। आदमी अगर मेहनत करता हो, उसमें लगन हो, तो छोटा काम भी बड़ा हो जाता है। और कोई आदमी सुस्त हो, काहिल हो और वो मेहनत ना करता हो, तो उसका बड़ा काम भी उसे छोटा बना देता है। इसलिए पहले तालीम है, दूसरे नंबर पे मेहनत है और तीसरे नंबर पर वफादारी है। वफादारी बहुत ज़रूरी है। वफादारी किससे होनी चाहिए? वफादारी मुल्क से होनी चाहिए, वफादारी अपने जिस्म से होनी चाहिए, वफादारी अपने मोहल्ले से होनी चाहिए, वफादारी पड़ोस से होनी चाहिए, वफादारी अपने माँ बाप से होनी चाहिए, वफादारी दोस्त से होनी चाहिए, वफादारी अपने जानने वालों से होनी चाहिए। और जब मैं कहता हूँ वफादारी आपको मुल्क से होनी चाहिए, यहाँ सब मजहबी लोग बैठे हुए हैं। गंगो का नाम बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ इल्म के मैदान में गंगो देवबंद से बड़ा है, देवबंद से बड़ी हैसियत है, गंगो की हैसियत अजीम है। इसे आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जब मैं वफादारी का नाम कहता हूँ तो याद रखना, कान खोल कर सुनने। जब आया है हदीस में कि अगर किसी पड़ोसी को आपके बारे में ये एहसास हो जाए, ये बदगुमानी हो जाए कि ये साहिब ज़कात है, इसके पास इतना पैसा है कि ये ज़कात दे सकता है, ज़कात नहीं देता है, तो हदीस में आया है उस ज़कात को आपको दिखाकर देनी चाहिए। ऐसे तो ये आया है कि ज़कात चुपचाप दीजिए, दिखाकर ना दीजिए, मगर पड़ोसी को अगर ये एहसास हो जाए, बदगुमानी हो जाए, तो फिर उस ज़कात को आपको दिखाकर देना चाहिए। ये मजहबी है जो आपसे कहना चाहता हूँ। इसे आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको मुल्क से वफादारी का इजहार करना चाहिए, मजबूती के साथ करना चाहिए। आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, याद रखना हर चीज के साथ हिकमत जुड़ी हुई है, इसलिए जिंदगी गुजारने के लिए हिकमत भी बहुत जरूरी है। इसे आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, याद रखना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो आप खिलाड़ी हो या ना हो तो शौक पैदा कीजिए उस खेल को देखने का। आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, नौजवान साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे ये जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कोशिश है आपके दिल में ये बात मेरी उतरनी चाहिए। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो तो आपको अपने घरों से बाहर आना चाहिए, रोड पर आना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, और कोई जीते और कोई हारे, आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद के इतने जोर से नारे लगाइए कि आपकी आवाज सरहदों को पार करते हुए बाहर चली जाए। यह आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, पहली दरख्वास्त है। और दूसरी दरख्वास्त है, जिस्म के वफादार बनिए। आप शराब ना पिए, गुटखा ना खाइए, बीड़ी ना पीजिए, सिगरेट ना पीजिए, सुबह को उठिए, टहलिए, अपने जिस्म को बनाइए। आदमी की सेहत होगी, वर्जिश करेगा, सेहत होगी, नमाज पढ़ने में मजा आएगा, सेहत होगी, बिजनेस करने में मजा आएगा, सेहत होगी, वो व्यापार
कारोबार करने में मजा आएगा। इसलिए अपने जिस्म से वफादारी जरूरी है। और तीसरी वफादारी है अपने पड़ोस से वफादारी। आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ इतनी मस्जिदें हैं, हमारे यहाँ इतने मदरसे हैं, एक चीज के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। याद रखना, मजहब के दो हिस्से हैं। 30% जो मजहब है वह नमाज है, रोजा है, हज है और ज़कात है। जो आदमी मुसलमान है, अगर वो रोजा नहीं रखता है, अगर वो हज नहीं अदा करता है, पैसा है उसके पास, ज़कात नहीं देता है, तो याद रखना जो फराइज है वो मुसलमान नहीं हो सकता। मगर ये 30% है। और 70% क्या है? वो 70% है हुकूकुल इबाद है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आपने खाना खाया, वो खाना खाना आपके ऊपर हराम है। आपका पड़ोसी बीमार है, आपके पास पैसा है, आपने पड़ोसी को पैसा नहीं दिया इलाज के लिए, आपके लिए वो पैसा हराम है। आपका पड़ोसी, आप कपड़े नहीं है, आपके पास पैसे हैं, कपड़े दे सकते थे, आपने नहीं पूछा, आपके लिए हराम है। आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, अपनी बात को खत्म करने से पहले याद रखना, जो आदमी जहाँ रहता है उस आदमी के 40 घर, सामने 40 घर, पीछे 40 घर, दाएं तरफ 40 घर, बाएं तरफ 40 घर, वो सब पड़ोसी है। और पड़ोसी के बारे में आया है, पड़ोसी अगर आपका परेशान है और आप खुशहाल है, आप पड़ोसी को नहीं पूछेंगे, आपके लिए खाना भी हराम है, आपके लिए पीना भी हराम है, कपड़े पहनना भी हराम है। ये आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ। ये मजहब का हिस्सा है, ये हदीस का हिस्सा है। मगर एक शर्त और भी है कि जो पड़ोसी है उसमें शर्त है, चाहे वो पड़ोसी आपका हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो सब पड़ोसी है। इससे दरखास्त करना चाहता हूँ, दाई से दरखास्त करना चाहता हूँ, आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, इस हैसियत से दरखास्त करना चाहता हूँ कि मजहब के मामले को भी मैं जानता हूँ। मैं 2 यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, आप भी एक बार प्रेसिडेंट बन सकता है। मैं 3 बार 4 यूनिवर्सिटियों का प्रेसिडेंट हूँ, 3 बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। कमिश्नर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन 5 साल के लिए रहा हूँ, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। इसलिए दरखास्त करना चाहता हूँ, बबागे धुल कहता हूँ, हिम्मत के साथ कहता हूँ, जुर्रत के साथ कहता हूँ, ताकत के साथ कहता हूँ। और आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, आपसे पैसा नहीं कहना चाहता, ये भी नहीं कहना चाहता वोट इसे देना, ये भी नहीं कहना चाहता इसे सपोर्ट करना, MLA भी नहीं बनना चाहता, MP भी नहीं बनना चाहता, मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहता। आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, इस जमाने में जीना है तो हिकमत की जरूरी है। कुरान कहता है उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, आप बुलाओ तो हिकमत के लिए बुलाओ, यही तो है हिकमत। आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, आज से अपने पड़ोसी का ख्याल रखना। याद रखना, जो तारीकी है, जो आपको घटा लग रही है, अंधेरी, अगर आज से आपने एक हदीस के ऊपर अमल कर लिया कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखेंगे, अगर हिंदू भाई है उससे पूछेंगे, अगर सिख है उससे पूछेंगे, ईसाई है उससे पूछेंगे, उसकी परेशानी में हाथ बढ़ाएंगे, तो याद रखना हिंदुस्तान की जो तारीख है, ये सियाह रात जो है, ये बदल जाएगी। आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, उठो मेरी मानो, चलो मझधार में मौजों से टकराए, वरना साहिल पर खड़े सब डूब जाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, पर्वत ये सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, ये संतरी हमारा, ये पासबा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बका की फिक्र करो, बका की फिक्र करो, खुद ही जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।